उजाला। क्या हुआ? आप लोगों ने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मैं उजाला से कोर्ट मैरिज कर चुका हूं। What? अमल करना होगा। जैसे तुमने फहद को अपना बना लिया, वैसे अपने रास्ते के कांटे साफ करने होंगे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया है। ये वो मुस्तकबिल जवाब इसको देना चाहती थी? आप अम्मी को कुछ नहीं कहे, उनका कोई कसूर नहीं है। मोहब्बत मैंने की। बकवास कौन करो तुम? ये मोहब्बत होती है? ये जिसने सारी दुनिया के आगे हमारा सर शर्म से झुका दिया, ये मोहब्बत होती है? जिसने तुम्हें मुड़कर तक नहीं देखा, ये मोहब्बत होती है? वो आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं आज उनसे बात नहीं कर सकी थी, लेकिन मुझे पता है वो बहुत परेशान होंगे मेरे लिए। आपको मोहब्बत की ताकत का अंदाजा नहीं है। में कि तुम्हारी मोहब्बत। तुमने उसी के लिए चिल्ले काटे हैं ना? तावीज़ भी पिलाए। क्यों? आप ही से तो सुना था, तावीज़ों में बहुत ताकत होती है। होती है अम्मी, बहुत ताकत होती है। ना मुराद, मुझे तो उससे ज्यादा तुम पागल लग रही हो उसके इश्क में। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि तावीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा, तावीज़ उल्टे पड़ रहे हैं। मैं ही शायद उनसे मोहब्बत करती हूँ और वो नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं। तावीज़ों ने अपना असर दिखाया और मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे हैं, इतनी मोहब्बत के तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं। बिल्कुल पागल हो गई तुम। तेरे इश्क में आप खामोश रहें, लेकिन मैं फहद की शादी उस लड़की से हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे ये मंजूर है कि इसकी शादी ना हो, लेकिन उजाला से कभी नहीं होने दूंगी मैं। मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं या नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं उजाला से ही शादी करूंगा। दुआ के लिए भी तुमने यही कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैं अपनी इस हिमाकत से इनकार नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे उजाला से वाकई बहुत प्यार हो गया है। मैं उससे वादा कर चुका हूं। उसका दिल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है मामा। माँ बाप कुछ नहीं, उनकी जबान की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं मामा कि किसी को जुबान मत दीजिएगा। मेरा फैसला वही है। तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे।
सो जाए, बहुत देर होगी। देर तो वाकई बहुत हो। मेरा ख्याल है बगैर कोई तमहीद बांधे बात शुरू करते हैं। समी साहब, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि औलाद की बेराहवी के किस्से सुनकर आप लोगों के दिल पे क्या गुजर हो। इसलिए जो हो चुका सो हो चुका। अब बेहतर यही है कि हम मिलकर इस मसले को हल करें। और अगर आप इजाजत दें तो आइंदा हफ्ते हम सादगी से आके बेटी को रुखसत करके ले जाएंगे। कहा तो ये दोनों कर ही चुके हैं। जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आप यहां तशरीफ ले आए, वरना जो हरकत इन बच्चों ने की है वो माफी के काबिल नहीं है। पता नहीं माँ बाप से भूल कहाँ होती है। वो कौन सी कमजोर कड़ी है जो माँ बाप की मोहब्बत की जंजीर भी मजबूत नहीं कर पाती। हालांकि हमने आज तक फहद पर कोई बेजा पाबंदी नहीं लगाई, और आपने भी अपनी बेटी पर नहीं लगाई होगी। ये वक्त ही ऐसा है, पाबंदी को कौन मानता है। हमारी बेबसी का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज अब्बू और मैं दोनों ही ऑफिस नहीं गए। मोहल्ले में चंद लोगों को कल इनकी खुफिया शादी का पता चल गया था, जिनको आज पता चल जाएगा। हमारे शर्म के घर बैठे हैं। मारने वालों को हाथ तो रोका जा सकता है, लेकिन कहने वालों की जुबान नहीं। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। सियाने एक बात कह गए हैं कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन देखो शेर की आंख। वो ठीक क्या कर गए। खैर, जो कुछ हो गया उस पर बहस क्या करें अब। लेकिन ये तय है कि अगले हफ्ते रुखसती के लिए आ रहे हैं हम लोग। अब्बू कुछ कहें? ठीक, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह आपको भी मुबारक करे। बस अब आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको प्यार से रहने के, मिलजुल के रहने की तौफीक दे। लेकिन एक शर्त है हमारी। जी फरमाई। उजाला अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। ठीक, हमें ये शर्त मंजूर। उस दिन बेचारी की कितनी तबीयत खराब थी। पूछना हमारा फर्ज है। कोई फर्ज नहीं बनता। इन जैसी लड़कियों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। क्या तो सही रही हो। तुम दोनों कितनी स्टूपिड बातें कर रही हो ना। उजाला की बात कहाँ पक्की की है आपने? कॉलेज फेलो है उसका। मुबारक हो आपको। शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। ये हमारे खानदानी कंगन है, पहन लेना तुम। चलती हूँ मैं। इश्क में काफिर काफिर मैं, कोई इश्क में काफिर काफिर। आज बहुत भूख लगी है, जरा समझ नहीं आया इसने क्या पढ़ाया। खा लो।
फरा, आज हमारी क्लास फेलो नहीं आई। तो ना आए, इससे मुझे या तुम्हें क्या। फिर भी उस दिन बेचारी की कितनी तबीयत खराब थी, पूछना हमारा फर्ज है। कोई फर्ज नहीं बनता, इन जैसी लड़कियों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। कह तो सही रही हो। तुम दोनों कितनी स्टूपिड बातें कर रही हो ना। मैं तुम्हारी तो बात ही नहीं करी गुड गर्ल, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, कितनी तबीयत खराब थी। बाय द वे अब कैसी है वो? दुआ वो जैसी भी है, लेकिन तुम दोनों को उसको लेके तंज नहीं करना चाहिए। तो क्या करूं, फूलों का हार पहनाऊं, पूरी यूनिवर्सिटी में मिठाई बांटूं? दुआ कंट्रोल, मुझे जरूरत है भी नहीं उसके बारे में बात करने की। मैं तो उसे इस काबिल ही नहीं समझती। दूसरों की खुशियां उजाड़ने वाले, उनका हक खाने वालों के बारे में बात करना वक्त जाया करने जैसा है। दुआ स्टॉप इट यार, बस कर दो। सहरिश तुम जाओ यहाँ से। उजाला जानती थी फहद मेरा मंगेतर है, मेरी मोहब्बत है, फिर भी सारा कसूर उजाला का नहीं है दुआ, फहद का भी है। उसने क्यों उजाला का साथ दिया? इसलिए तो मैं फहद से नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। फहद के घर वाले आए थे आज। क्यों? शादी की बात करने, और किस लिए? वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो। वो तो निकाह किया था ना, अब रुखसती भी हो जाएगी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए। क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों शर्म आती है? तुम्हें नहीं पता जो कुछ तुमने किया है, क्या तुम्हें करना चाहिए था? क्यों, कोई बात हुई है? इससे ज्यादा क्या बात होगी? यू नो व्हाट उजाला, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों की इस बात को लेके मजाक बनाया जा रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सब मुझे बातें सुना रहे हैं यार। कौन सुनाता है तुम्हें? कौन नहीं सुनाता। पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा ये स्कैंडल हॉट टॉपिक बना हुआ है, इवन क्लास में भी। तू वही करती होगी जो बात करती होगी, और किसने क्या बात करनी है? दुआ, उसका कहना तो बनता भी है। आखिर तुमने फाहद को दुआ से छीना जो है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो एक जीता जागता इंसान है, बेजान चीज नहीं है। और जीते जागते इंसान के दिल में मोहब्बत जगाई जाती है, उसे छीना नहीं जाता। तो जगा ली है तुमने फाहद के दिल में मोहब्बत, ना जाने कौन कौन से अमल और तावीज़ कंडे करके। साफ पता चल रहा है आजकल तुम दुआ के साथ बहुत रहने लग गई हो, इसलिए मेरे खिलाफ हो गई और उसकी तरफदारी कर रही हो। देखो जाला, मुझे क्लास अटेंड करने जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। बाय तो बाय। पागल, अजीब लोग हैं, किसी की खुशी में खुश होना जानते ही नहीं है। पता नहीं क्या होता जा रहा है दुनिया को। आपका अचानक बेवक्त आना मुझे डरा देता है। आप छुट्टी जो नहीं करते? हाँ, कुछ ऐसा ही है। आज ऑफिस नहीं गया मैं। भाईजान खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बिल्कुल ठीक। वो उजाला बेटी का रिश्ता तय कर दिया हमने। मुबारक हो मामू, ये लीजिए। जीती रहो, जीती रहो। लेकिन बेटा दिल नहीं चाह रहा, रख लो। भाई ले ले, गर्मी बहुत है। कहाँ ना जा रहा, फिर किसी वक्त से रख दो बेटा। उजाला की बात कहाँ पक्की की है आपने? कॉलेज फेलो है उसका। मुबारक हो आपको। शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इतनी जल्दी क्यों मामू? उजाला तो अभी पढ़ रही है ना? हाँ, वो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अरूज की कोई खैर खबर? नहीं, वहां जाके उसने हमसे कोई राब्ता ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। हम फोन करते हैं तो वो अटेंड नहीं करती। भाईजान आप फिक्र ना करें, नजमा है वहाँ, मैं उसको कहती हूँ उसका पता करें। लो, नजमा का ख्याल तो मेरे ज़हन में आया ही नहीं कि वो भी वहीं। ऐसे ही खामखा परेशान होता रहा कि कोई मुझे बेटे की खैर खबर दे। मरियम बेटा, फूफो को मैसेज करो, जैसे ही वो फ्री हो मुझे कॉल करो। जी अम्मी।
भाईजान उस बेचारी ने सारे काम तो खुद करने होते हैं, अक्सर घर नहीं होती है। मुझसे बात होती है तो मैं उससे कहती हूँ उसके घर जाए। लेकिन अम्मी, नजमा क्या कहेगी उरूज के घर जाकर? अरे बेटा, वो रिश्तेदार है, जान पहचान है, तो बात करने में कौन सी मुश्किल होगी। हाँ बेटा, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा मैं चलता हूँ, शादी पे जरूर आना। जरूर भाईजान। अल्लाह हाफिज मामू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। उजाला की यूं अचानक शादी, मामू की खामोशी। अम्मी, मुझे मामू बहुत परेशान लग रहे हैं। भाईजान परेशान क्यों नहीं होंगे, अरूज की कोई खबर नहीं, और बेटे का अचानक बेवक्त निकाह, और उजाला की अब इस तरह अचानक शादी। अम्मी, मामू के घर में तो रूज के अलावा किसी की भी शादी प्लानिंग से नहीं हो रही। अरे बेटा, ये तो हम कह रहे हैं ना कि उजाला की शादी प्लानिंग से नहीं हो रही, हो सकता है बहुत पहले बात चल रही हो। ये तो है। अब तो मोहल्ले वालों को भी पता लग गया, घर से बाहर निकलते हुए शर्म आती। लोगों की याददाश्त बहुत खराब होती है समी साहब, बहुत जल्द भूल जाते हैं सब। ये ऐसी बात नहीं है जिसे जल्दी भूला जाए। बुराई नहीं भूलती, अच्छी बात है इंसान जल्द भूल जाते। सलीम, तुमने क्या क्या ख्वाब देखे थे? उजाला बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी, हमें ये दिन भी देख। परवरदिगार, मेरे सब्र और बर्दाश्त का इतना इम्तिहान न ले कि मेरी सांस रुक जाए। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। काफिर 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 होई, दीन धर्म की खबर न कोई मैं होई। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। तुम जानती हो मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ। हो सकता है जब सुबह तुम सोकर उठो तो मैं तुम्हें घर पर ना मिलूं। ये हमारे खानदानी कंगन है, पहन लेना तुम। चलती हूँ मैं। अगर इतना ही शक है आपको मुझ पर तो छुड़वा दें पढ़ाई।
करवा दे मेरी शादी, फिर मैं जानूं और फहद जाने। तो ठीक है, उससे बोलो अपने माँ बाप को ले आए, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं मानते हैं वो। अब मैं कोई बात कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। तुम ऐसे घर में शादी करके जाना चाहती हो जहां तुम्हारी कोई इज्जत ना हो? हाँ तो चाहते हैं ना मुझे। अरे बेवकूफ लड़की, आधी शादी लड़के के घर वालों से होती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आंटी बहुत रूड है। आंटी नहीं, मामा है तुम्हारी। हाँ लेकिन इतनी रूड क्यों है? रूड नहीं है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मुझे तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगी। क्यों, कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? ये कंगन देकर गई है, मुझे पहनाए भी नहीं, और कह रही थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाना होता है मुझे, जब तक तुम उठोगी हो सकता है मैं घर पर ना हूँ। भला ये कोई बात है? तो आज तो शादी हुई है हमारी, थोड़ा तो सेलिब्रेट करना चाहिए था ना। फहद, आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं? बहुत खुश हूँ। तो फिर इतने खामोश क्यों हैं? खामोश नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। असल में मामा पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो। हाँ लेकिन अब हमने तो शादी कर ली है ना, तो उन्हें मान जाना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए, नहीं? कर लेंगे, वक्त के साथ साथ थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा मैं बनाऊं कंगन तुम्हें? मैं बनाता हूं। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू ही आईना, तू ही रूबरू, तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिल कहूं तो तेरा दिल चाहे, मैं कहूं तो फिर तेरी शाम हो, रहे आंखों में तू ही सार में, रहे आंखों में तू ही सार में, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं मुझे तुमसे ज्यादा। भाई तुम्हारी बेटी तो ना बात करती है मुझसे और ना ही उसने मुझे मुबारकबाद दी। आप तो ऐसे शिकवा कर रही हैं जैसे मानूर आपकी बेटी नहीं कोई गैर है। जी सर, फहद की शादी होगी वो बता रही थी। क्या शादी? जी उन्हीं की किसी यूनिवर्सिटी की लड़की से। अंकल आंटी ने कोई इतराज नहीं किया? एतराज किया भी हो तो बेमायने है कि जब इतनी बड़ी बात हो जाए तो शरीफ घराने के लोग अपनी इज्जत की खातिर सब कुछ कबूल कर लेते हैं। इश्क में काफिर काफिर मैं, हुई इश्क में काफिर काफिर। तुम पुप्पो बनने वाली हो, अब तुम ही बताओ कैसे कबूल करूं उसे। मैं ये मानती हूं कि सारा कसूर उजाला का नहीं है, लेकिन फहद अकेला भी तो कसूरवार नहीं। और तुम्हें हैरत होगी, मैंने उस लड़की के चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं देखी। पूरे कॉलेज को पता है, फहद कहता है कि उसने निकाह किया है। तो मेरी ये बात समझ नहीं आती कि इस तरह छुप के शादी करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा ये बच्चा, मुझे यकीन है बेटा कि तुम समझ गई होगी कि इस तरह झटपट शादी करने की क्या वजह थी।
नहीं बेटा, तुमने अपनी मोहब्बत के हिसाब से जो कुछ कहा ठीक कहा। ये लो बेटा, अपने पापा से बात करो। हेलो बेटा, कैसी हो? बाय बेटा। भाई तुम्हारी बेटी तो ना बात करती है मुझसे और ना ही उसने मुझे मुबारकबाद दी। आप तो ऐसे शिकवा कर रही हैं जैसे मानूर आपकी बेटी नहीं कोई गैर है। वो मेरी बेटी है, मेरी जान है, लेकिन फिल वक्त मैं खुद को बहलाना चाहता हूँ, लोगों के सवालात से बचना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि खुद को धोखे में रखना चाहता हूँ। आपका क्या ख्याल है? आप इस तरह लोगों के सवालात से बच जाएंगे? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम्हें गैराज तक अखबार लेने भेजा था। क्या तुम अखबार के दफ्तर चली गई थी? इंतजार कर रही हूं इतनी देर से, कहाँ रह गई थी तुम? माफ कर दीजिएगा बेगम साहिबा, साथ वालों की मुलाजमा शकीला ने बातों में लगा लिया था। वो डॉक्टर साहब की मुलाजमा के साथ? जी सर, फहद की शादी होगी वो बता रही थी। क्या शादी? जी उन्हीं की किसी यूनिवर्सिटी की लड़की से। अच्छा ठीक है, ये अखबार मुझे दो और जाओ तुम। दुआ जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने फहद की शादी उजाला से करवाई है। किसी से भी करे मॉम, हमें इससे क्या। इतनी जल्दी रुखसती? मतलब ये कि दुआ ने जो बताया था वो सब सच है। क्या खिला रहा है? जो तू बोलेगा वही खाएंगे। देख ले, टॉप थ्रू करता है। हाँ हाँ चल चल। सरिश क्या हाल है? कैसा? बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू। अच्छा हुआ तूने उससे शादी कर ली, उस बेचारी लड़की की तूने इज्जत बचा ली। वैसे बड़ा काम होता है कि ऐसी शादी को घर वाले तस्लीम करें। हम सच्चे थे, हमारी मोहब्बत सच्ची थी, वालिदैन कैसे इनकार कर सकते? और उजाला से मैंने पहले निकाह किया हुआ था, उसने घर तो आना ही था। तो उजाला की जो तबीयत खराब हुई थी वो सारी बात ठीक थी? छोड़ना यार पुरानी बातों को। वैसे अंकल आंटी ने कोई इतराज नहीं किया? एतराज किया भी हो तो बेमायने है, कि जब इतनी बड़ी बात हो जाए शरीफ घराने के लोग अपनी इज्जत की खातिर सब कुछ कबूल कर लेते हैं। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर फहद शाहिद। ये बीजे आपकी कॉल। मुबारक। सबसे पहले आपको कॉल कर रही हूँ। अम्मी अबू से बात नहीं की अभी तक। कैसे हैं सब? बहुत अजीब से। क्या मतलब? मतलब किसी ने शादी की कोई खुशी ही नहीं मनाई। एक हफ्ता हुआ है अभी शादी को,
ऐसा लग रहा है कि कई साल गुजर गए हो। तुम क्या चाहती हो उजाला? फहद, और सिर्फ फहद। फहद तो है ही तुम्हारा। लेकिन अगर किसी ने उसको मेरे खिलाफ करने की कोशिश की फिर? हमारे होते हुए ऐसा मुमकिन है क्या? पापा, आप तो जानती हैं मैंने फहद के दिल में बहुत मुश्किल से जगह बनाई है, बहुत कुछ झेला है, बहुत वजीफे किए हैं। मैं आपको कॉल करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बता रही थी तुम नीचे ही नहीं आती हो, सारा दिन कमरे में रहती हो। आती शिकायत लगा दी उन्होंने आपको मेरी। शिकायत नहीं लगाई उन्होंने। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे बारे में तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा दिल नहीं चाहता होगा कि उनके साथ बैठूं, उनसे बातें करूं, घर का कोना कोना देखूं, घर को सजाऊं, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती है। मैं मानती हूँ हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि। अच्छा मैं बात करूंगा, तुम खामखा परेशान मत हुआ करो। मुझे परेशानी होती है ना, आप इतने प्यार से मुझे इस घर में ब्याह कर लाए हैं, कोई इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब मैं परेशान भी नहीं हूँ तो क्या हूँ? भाई खुश रहा करो, मूवीज देखा करो, मुझे याद किया करो, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचा करो, और जब कभी मेरा दिल चाह रहा हो तो अपने हाथ से अच्छी सी चाय बना के पिला दिया करो। अभी लाती हूँ। घर में कितनी खामोशी हो गई। जाहिर है जब बेटियां ससुराल चली जाती हैं तो माँ बाप का घर तो सूना ही हो जाता। अब जाकर मरियम को ले आओ, घर में रौनक हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है तुम्हारी सोच अभी बदली नहीं। कभी बदलेगी भी नहीं।
सारा मोहल्ला जानता है उसकी करतूत को। कैसी करतूत आंटी? कॉलेज में ही दोनों बात बढ़ा बैठे थे। तोबा तोबा, अल्लाह बचाए इस औलाद से। कोर्ट मैरिज कर ली थी उजाला और उसके मियाँ ने। और ये है डॉक्टर, नहीं इधर से शुरू करते हैं, ये है डॉक्टर दुआ, इनसे मिलिए। हुई इश्क में काफिर काफिर, तेरे इश्क में काफिर। भाई ये दुआ कब गई है वहाँ? इतने अनजान नहीं बने। आप भी और आंटी भी जानती थी कि वो वहाँ पर है, और फहद को आप दोनों ने इसलिए भेजा है ना वहाँ पर। पता नहीं कैसे कैसे तवीज पिलाती है तुम्हारे मियाँ को। अब मैं सोचती हूँ पता नहीं कब मरियम की रुखसती का शोशा उठ जाएगा। एक दो बार तुम्हारे भाई ने मुझसे जिक्र भी किया, मैंने तो टाल दिया, लेकिन कब तक टालती रहूंगी। इस किस्से को अभी खत्म ना किया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाहर चले गए हैं। हाँ बताया था तुमने। लेकिन दुआ भी वहां पर पहले से मौजूद है। कमाल है, लोगों ने भी कैसे कैसे नकाब पहन रखे हैं। मुझे फहद चाहिए, बस फहद।